गुड मॉर्निंग क्लास 5। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर, सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। इसमें हमने पढ़ा लेसन नंबर 7 हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं मॉडल्स। ओके, तो देख लीजिए आप भी। The auxiliaries can, could, may, might, will, would, shall, should, must and ought, sometimes need and dare are called modal auxiliaries or modal verbs. जो modal auxiliaries हैं वो हैं आपके can, could, may, might, will, would, shall, should, must and ought, और कभी कभी यूज़ किया जाता है need and dare। इनको कहा जाता है modal auxiliaries और modal verbs. We often use modal verbs to talk about ability, permission, necessity and so on. और हम modal verbs का यूज़ करते हैं बात करने के लिए किसी के बारे में। ability की बात करते हैं जब, किसी की permission की बात होती है, necessity की बात होती है, तो modal verbs का यूज़ किया जाता है। ठीक है, after modal verbs we use the base form of ordinary verb like go, speak, alright। modal verb के बाद हम जो यूज़ करते हैं बेस फॉर्म के लिए वो है आपकी ऑर्डिनरी वर्ब, जैसे हो गया आपका लाइक, गो, कॉमा, स्पीक, कॉमा, अराइव। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन गो, ही मस्ट स्पीक। ऑट एज एन एक्सेप्शन, वी यूज ऑट विद टू। ऑट का यूज किया जाता है, वी यूज ऑट विद टू। यू ऑट टू वर्क हार्ड। ओके, remember modal verbs have only one form, they do not have endings like s, ed और ing। modal verb के ending में कभी भी s, ed और ing नहीं आता है। ओके, तो देख लीजिए परमिशन। अब हम पढ़ते हैं परमिशन, कैन, मे, माइट। परमिशन मतलब किसी की आज्ञा लेने के लिए होता है परमिशन। ठीक है, तो वी यूज कैन और मे व्हेन वी आस्क फॉर परमिशन टू डू समथिंग। जब हम किसी से कुछ परमिशन लेना चाहते हैं, किसी की आज्ञा चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कैन, मे, माइट। द सेम इज़ ऑल्सो यूज फॉर गिविंग परमिशन। और पूछने के लिए भी यही यूज़ किया जाता है, और जब सेम इज़ ऑल्सो यूज फॉर गिविंग परमिशन, परमिशन देने के लिए भी। देख लीजिए एग्जाम्पल, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यू कैन कम इन, यू मे बोरो दिस बुक। ठीक है, देखिए यहाँ पे मे आगे आ गया था तो वो एक क्वेश्चन बना था, और जब हमने उसको आगे से हटा दिया मे को, तो वो क्या हो गया, एक सेंटेंस बन चुका है। वी मे ऑल्सो यूज, इसमें हमने परमिशन दे दी है तो यू कैन कम इन, तो ये कैन यहाँ पे हमने यूज किया है। ठीक है, आस्किंग फॉर परमिशन कुड इज मोर पोलाइट देन कैन। आस्किंग फॉर परमिशन, अगर हम किसी की परमिशन चाहते हैं तो कुड इज मोर पोलाइट देन कैन। तो कैन के बजाय अगर हम कुड यूज करेंगे तो वो ज़्यादा क्या लगेगा, पोलाइट लगेगा, अच्छा लगेगा। सुनिए, कुड आई यूज योर कंप्यूटर, ऑफ कोर्स यू कैन। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, सर्टेनली यू कैन। कुड आई रीड योर न्यूज़पेपर, ऑफ कोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक टेबल देख रहे हैं आप डी पे। मेक 10 मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल, राइट देम इन योर नोटबुक। आपने क्या करना है, आपने इस टेबल का यूज करते हुए कितने सेंटेंस बनाने हैं, 10 सेंटेंस बनाने हैं। ओके, जैसे कि कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई यूज द बाइक, कैन आई हैव दिस बुक, कैन आई ईट एंड टी क्या है, अच्छा, कैन आई ड्रिंक सम टी, कैन आई सी फोटोज, सम फोटोज, कैन आई रीड सम बुक। तो इस तरीके से आपने इसको टेबल को बनाना है, इन सेंटेंस को इस तरह से यूज करते हुए। कैन आई बोरो योर पेन। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस बन गया, कैन आई हैव योर पेन। ओके, इस तरह से आप बनाएंगे। एबिलिटी, कैन, कुड, वॉज, एबल टू। तो देखिए we use can to talk about ability in the present और future। ability के बारे में बात करते हुए हम can और can का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अशोक कैन स्पीक 4 languages। कैन जॉन कैरी द बॉक्स, नो ही कांट। आई कैन कम एंड सी यू अराउंड टुमारो। कैन यू डू दिस सम, यस आई कैन। कैन यू स्विम, नो आई कांट। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कैन और कुड का किस तरीके से यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल दिए हैं, व्हेन ही वॉज यंग ही कुड प्ले टेनिस वेरी वेल। अब कुड देखिए, कुड यू वॉक व्हेन यू वर 2, यस आई कुड। तो ये एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं आपको पूरे,
तो अभी सिर्फ इतना ही करते हुए मैं आपको ये काम दे रही हूँ। मैंने आपको बता दिया कैन आई यूज़ योर पेन, ठीक है। कैन आई ईट सम ब्रेड। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को 10 सेंटेंसेस में से यूज़ करते हुए बनाएंगे, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।